आपका नीट 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है और अब आप कंफ्यूज्ड हो कि ड्रॉप लेना चाहिए या कोई अल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, राइट? आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, किसके लिए सही होगा, कैसे सही डिसीजन ले। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे और अभी ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो मेरे चैनल से। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसे ड्रॉप लेना चाहिए। तो जिनका भी स्कोर इस साल 300 से 400 के बीच में रहा है, उनका पोटेंशियल तो हाई था पर एग्जीक्यूशन वीक था। हो सकता है कि शायद स्पीड या सिली मिस्टेक की वजह से आपके नंबर नहीं आए, तो इन्हें एक बार ड्रॉप लेना कंसिडर करना चाहिए। सेकंड, जिन्होंने पूरे साल सिंसियरली पढ़ाई की थी लेकिन प्लानिंग उनकी वीक थी, टाइम वेस्ट, रिवीजन नहीं, मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं किया उन्होंने, अब सेम सिलेबस पे इस साल ड्रॉप लेकर आप स्मार्ट वर्क करके अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इन्हें इन्हें भी एक बार ड्रॉप लेना कंसिडर करना चाहिए। और थर्ड, जिनको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा, बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, कोई पर्सनल इशू हो सकता है, तो रियल रीज़न की वजह से फुल प्रिपरेशन नहीं हो पाया, वो अनदर चांस डिज़र्व करते हैं। आपका फेलियर होना आपकी मेहनत की कमी रीज़न नहीं था, आपके सर्कमस्टेंसेस जो था वो एक रियल रीज़न था। तो अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके साइड करके आप एक साल दोबारा से अच्छे से फोकस के साथ मेहनत करके एक बार ड्रॉप लेना कंसिडर कर सकते हो। और सबसे लास्ट, जिनका सपना ही एमबीबीएस है, जिनका ड्रीम ही एमबीबीएस है और वो किसी और अल्टरनेट ऑप्शन के साथ खुश नहीं होंगे, अगर तुम सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक साल और सही स्ट्रैटेजी से देना वर्थ है, ठीक है? अगर आप सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हो और कुछ भी करना नहीं चाहते, उसी में आपकी खुशी है, डॉक्टर में ही आपकी खुशी है, तो प्लीज़ एक और चांस देना अपने आप को, ये वर्थ इट है। प्लीज़ ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी इतने ड्रॉप के बाद। अगर आपका सपना है, स्ट्रॉन्ग है, अगर इतना करेज है आप में, तो प्लीज़ ड्रॉप लेना ही कंसीडर करना। अब हम बात करते हैं कि किन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट, जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा प्रिपरेशन किया है सिंसियर फोकस के साथ, पर फिर भी उनका मार्क्स 300 से 400 के बीच में ही आ रहा है बार बार, तो आपको समझना पड़ेगा कि यही आपका बेस्ट था। अब ऑल्टरनेट मेडिकल फील्ड एक्सप्लोर करना चाहिए आपको, ठीक है? आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, किसी भी दूसरे ऑल्टरनेट कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा अपने आप को और पुश नहीं कर सकते, ठीक है? सेकंड, जिन्होंने नीट से हार मान ली है, जिन्हें अब ये हर दिन खुद को पुश करना, स्ट्रेस लेना, फिर ड्रॉप, ये सब सिर्फ एक टॉर्चर लगने लगा है, तो वो बिल्कुल भी अब ड्रॉप ना लें, ठीक है? और थर्ड, जो सिर्फ फैमिली, पेरेंट्स या सोसाइटी के प्रेशर में आकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट क्लियर करने के लिए अंदर से फायर चाहिए, बिना पैशन के ड्रॉप लेना सुसाइडल हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ फैमिली, सोसाइटी, इसके प्रेशर में आकर ड्रॉप ले रहे हो, डॉक्टर बनने की इच्छा रख रहे हो, तो ये बहुत गलत है। आप प्लीज़ अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो कि आप खुद क्या करना चाहते हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और फिर वही करो, ठीक है? अब फोर्थ, जिन्होंने सिर्फ रिजल्ट के बाद बस सोच लिया कि अब ड्रॉप ले ही लेता हूँ, बिना फुल प्लान के, ठीक है? तो बिना प्लान के अगर अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। प्लीज़ पहले एक परफेक्ट प्लान बनाओ कि आप अपने ड्रॉप ईयर में क्या क्या करोगे, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, कैसे टेस्ट दोगे, ठीक है? कैसे अपने डेली शेड्यूल को मैनेज करोगे, अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो तो उसके साथ कैसे मैनेज करोगे, वो कोचिंग कैसा है, तो एक प्री प्लान बनाओ, ठीक है? किसी भी काम को करने से पहले आपका एक परफेक्ट प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ एक प्री प्लान बनाओ। उस अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम ड्रॉप लेना कैसे कंसिडर कर सकते हो, कब तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। तो अगर तुम ड्रॉप लेना कंसिडर कर चुके हो, तुमने सारे क्राइटेरिया देख लिए, मैंने बता दिया कि तुम्हें कब कैसे कैसे ड्रॉप लेना है, किस कंडीशन में ड्रॉप लेना है, तो अगर तुम उस कंडीशन को फुलफ़िल करके ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले खुद से ये 5 सवाल पूछो। क्या तुम हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो सिंसियरली फोकस के साथ? क्या तुम पूरे 1 साल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए रेडी हो? क्या इस फेलियर के बाद भी तुम कंसिस्टेंट पूरे 1 साल रह सकते हो? क्या तुम्हारे पास एक ट्रस्टेड मेंटर, एक परफेक्ट रूटीन, एक सपोर्ट सिस्टम है? अगर तुम्हारा आंसर येस है, तभी तुम ड्रॉप लो, ठीक है? मेक श्योर कि ये इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए ड्रॉप लेना। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से खुद के दिल से पूछ लो।
अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम अपने ड्रॉप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो। तो सबसे पहले एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है, जिसमें तुम एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस पे ध्यान दोगे। इस स्मार्ट स्टडी प्लान के लिए तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। ठीक है। दूसरा, तुम्हें बहुत सारा ओएमआर प्रैक्टिस करना है पूरे साल। बहुत सारे टेस्ट देने हैं, बहुत बार ओएमआर प्रैक्टिस करना है तुम्हें, जिसमें तुम्हें स्पीड और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और उसे इम्प्रूव करना है। तीसरा, तुम्हें अपने मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। चौथा, तुम्हें एक अच्छा मेंटर सपोर्ट चाहिए जो हर महीने तुम्हें गाइड कर सके, तुम्हें मोटिवेट कर सके। और लास्ट, तुम्हें अपने आप पे वीकली सेल्फ रिव्यू करना है। तुम्हें खुद से पूछना है, क्या तुम पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बेटर कर पाए हो, क्या तुम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है। आई है तो कैसे आई है, कितनी आई है, ये सब तुम्हें अपने आप को रिव्यू करना है। ठीक है। देखो, ड्रॉप एक कोई रिसेट बटन नहीं है, ये एक सेकंड और स्ट्रैटेजिक चांस है तुम्हारा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक है तुम्हारा, जिसे तुम्हें पार करना है। ठीक है। तो ड्रॉप लेना गलत नहीं होता, बिना प्लान के ड्रॉप लेना गलत होता है। अगर तुम भी अपने सपनों के लिए विश्वास रखते हो तो कमेंट करो आई स्टिल बिलीव इन एमबीबीएस, और सब्सक्राइब करो बायलूम अकेडमी। ये सफ़र अकेला नहीं है, मैं और बाकी सारे मेंटर तुम्हारे साथ हैं।